हालेलुया। हमारा जो विषय है शुद्ध चतुर्थ आयाम, शुद्ध चतुर्थ आयाम। एक और है अशुद्ध चतुर्थ आयाम, दोनों है, ध्यान रखिए, शुद्ध और अशुद्ध। ध्यान से सुनिए, शुद्ध और अशुद्ध दो चतुर्थ आयाम है, लेकिन दोनों में आपको फर्क समझना होगा और दोनों के बारे में मैं समझाना चाहता हूं कि चतुर्थ आयाम क्या है, और आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सृष्टि में 3 प्रकार की आत्मा होती हैं। इस सृष्टि में, इस सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने पहला है, क्या है? पवित्र आत्मा। दूसरा कौन सा है? शैतान की आत्मा। तीसरा कौन है? मनुष्य की आत्मा। समझ में आया? कौन सा है? पहला पवित्र आत्मा, दूसरा और तीसरा मनुष्य की आत्मा। और ये चीजें विश्व और संपूर्ण पृथ्वी इस त्रिघाती का एक मार्ग है, और हम इसको उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 2 आयत के अनुसार देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, इस संसार में जिस तरीके से परमेश्वर ने चतुर्थ आयाम को समझने के लिए आप जब कोई भी चीज़ें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आप जब रेखा खींचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एक आयाम हुआ है, इसको बोलते हैं आयाम। और इसे जो आयाम बोलते हैं तो इसके ऊपर और लकीरें खींचोगे, फिर इसके ऊपर लकीरें खींचोगे, इसके ऊपर फिर लकीरें खींचोगे, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आयाम बनता जाएगा। सही है? और पहला आयाम को क्या करेगा? दूसरा आयाम क्या करता है? ढक देता है। फिर दूसरे आयाम को तीसरा ढक देता है। अब उदाहरण के अनुसार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये क्या है? किस चीज का बॉक्स हो सकता है? पार्सल किस चीज का होगा? ध्यान से देखिए, मोबाइल का है। लेकिन मोबाइल क्या करता है? पहला ये पहला आयाम समझिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ढक्कन देख रहे हैं, फिर इसके अंदर एक नीचे गया, अब ये दूसरा, अब इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ये देखो, है ना? तो ये पहला, मान लीजिए ये पहला है, इसके अंदर वाला पहला है, फिर ये इसमें समावेश हो गया, समावेश हो गया ना। फिर ये क्या हुआ? ये इसके अंदर क्या हुआ? इसे क्या कर दिया? तो पहले को दूसरे ने ढक दिया, समावेश हो गया, उसके अंदर पूरा ढक गया, दूसरे को तीसरे ने ढक दिया। अब इसको चौथा आयाम किसे कहेंगे आप? जो व्यक्ति इसको सेव करके रखा हुआ है, इसको इस पूरे पैक को सेव करके रखा हुआ है, वो है पार्सल करने वाला। एक उदाहरण और आपको बताऊंगा। ये क्या है? क्या है? के इस अंडे के अंदर या पूरा ये कितने भाग हो सकता है? इसके अंदर कितने भाग है? किसने कहा 2? हाथ उठाओ। हालेलुया। लेकिन इसको सेने वाला, इस अंडे को कौन है? मुर्गी। समझ में आया ना? और इसके अंदर जो मुर्गी जब सेती है इसको, अंडे को, तो इसके अंदर से एक सुंदर सा बच्चा निकल करके आता है, सुंदर। इसी प्रकार से परमेश्वर ने इस पृथ्वी को से रहा है,
सृष्टि जब हम पूरा बनाने से पहले क्या कर रहा था, आइए हम उत्पत्ति का 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत को क्या करें, पढ़ें। जरा पढ़िए तेजी से, उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? अब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा था? परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या हो रहा था? आत्मा मंडरा रहा था। तो इसका मतलब है इस पृथ्वी को से रहा था। क्या कर रहा था? से रहा था। इस पृथ्वी को से रहा है कौन? पवित्र आत्मा। और इस पवित्र आत्मा को हम चौथा आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथा आयाम। और जब पवित्र आत्मा इसको से रहा था तो इसके अंदर से आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर पॉल मिचो अपने अनुभवों से और जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के द्वारा जो प्रकाशन पाया और जो पवित्र आत्मा उन्होंने समझाया था, उनको उन्होंने ये 5 बातें बता। जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे, बाइबल में लिखा है ना, सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूं। तो आज परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है कि आप भी सिद्ध बनिए। जब परमेश्वर पृथ्वी जल के ऊपर सतह को मंडरा रहा था और उसे से रहा था, और सेने के बाद उसने क्या हुआ, जैसे मुर्गी अंडे को से रही थी, और कुछ समय के बाद उसने क्या किया, एक सुंदर सा बच्चा निकल के आया। ऐसे पृथ्वी को सेने के बाद जो है एक सुंदरता में पैदा कर दिया इसको। और आज हमें क्या करना है? लेकिन ये सब संभव कैसे है कि जब तक हम लोगों में चौथे आयाम में समावेश नहीं हो जाएंगे। चौथा आयाम कौन था? पवित्र आत्मा। और आपको पवित्र आत्मा में समावेश होने की जरूरत है। मैंने पहले बताया था कि इस पृथ्वी में क्या है, कितनी आत्माएं मैंने बताया था? 3 है ना? 3 है, पवित्र आत्मा, शैतान की आत्मा, और किसकी है? मनुष्य की आत्मा। अब आप देखिए, जैसे मैंने बोला था कि एक रेखा पे दूसरी रेखा फिर खींचोगे इसी के ऊपर, तो क्या कर दे रहा है? वो पहली रेखा दूसरी रेखा में क्या हो रही है? समावेश हो जा रही है, बिल्कुल ढक जा रही है। समावेश का मतलब होता है कि उसमें बिल्कुल मिल जाना। अब इसी तरीके से तीसरी भी खींच सकते हो, चौथी भी खींच सकते हो, 5 भी खींच सकते हो। ये पहाड़ बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर भी आत्मा है, तो हम किसमें समावेश होना चाहते हैं? अब देखिए, ये पवित्र आत्मा का एक रेखा है, इधर शैतान का एक रेखा है, आयाम है। ये आयाम है, समझ आए ना? ये आयाम है। इधर किसकी आयाम है और इधर किसकी है? और इसका भी एक आयाम है। इसका कौन सा? मनुष्य का। अब ये मनुष्य का आयाम जो है किसमें सम्मिलित होना चाहता है? इसमें या इसमें? आप किसमें होना चाहते हैं बताइए? क्योंकि आज एक तरीका मैं बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं का जो जवाब नहीं मिलता है या नहीं हो पाता है, कारण यही होता है कि आप पवित्र आत्मा में समावेश नहीं हो पाते हैं। जब तक पवित्र आत्मा में समावेश नहीं हो पाएंगे, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने वाला नहीं। जापान के अंदर ज्यादा लोग क्या करते हैं? योगा के द्वारा लोग चंगा करते हैं लोगों को। कई बार डॉक्टर पॉल मिचो अपनी सेवकाई में उन्होंने देखा इस बात को लेकर के कि हमारे मसीह लोग, हमारे पास्टर्स लोग या हमारे कलीसियाएं के लोग जो है, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं मिलता है? हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो है ही है, उसने हमारा उद्धार कर दिया है और हम उसके बच्चे हैं, बस हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जिधर चाहे इधर भाग ले, चाहे इधर भाग ले, हम अपनी मर्जी, हम स्वतंत्र हो गए हैं और हमें परमेश्वर के पास इतना जरूरत नहीं है। परमेश्वर तो हमारा पिता है ही है,
उसने हम पे छाप लगा दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियो, ये रूल बाइबल का नहीं है। बाइबल तो हमें ये बताती है कि शैतान तुम्हारे आसपास रहता है और वो देखता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए, वो मौका ढूंढता है कि तुम्हें फाड़ खाए। आप समझ आए ना? तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि शैतान को हम अवसर ना दें, और नहीं तो हमें फाड़ खाएगा तो हम परमेश्वर के नहीं कहलाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा था, हे मेरे प्रियो, तुम मेरे पास आओ और आत्मा सच्चाई के साथ क्या करो, भजन कीर्तन करो, तुम मुझ में बने रहो। क्या करो? तुम मुझ में। अब यूहन्ना जो डाली मुझ में बनी रहती है, वो डाली क्या होती है? बहुत फल लाती है। और जो डाली फल नहीं लाती उसे काटा और आग में। इसका मतलब है कि आप बिना परमेश्वर में लीन हुए, समझ में आया? अब हमारी आयाम जो है, हमें इस अपने आयाम को ध्यान से सुनिए, हमें अपने आयाम को क्या करना है? इस पवित्र आत्मा के आयाम में लीन कर देना है। समझ में आया? अब आपको टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रही होगी, लेकिन इसमें ये क्या है? पवित्र आत्मा के अंदर लीन हो गई है। उन लोगों के पास चतुर्थ आयाम है और वो है शैतान की आत्मा, जिसमें वो लीन हो जाते हैं और उस शैतान भी सामर्थ्य देता है। समझ में आ रहा? अब आपकी समस्या या मेरी समस्या या तमाम पास्टरों की समस्या क्या है? हम लोगों को इस पवित्र आत्मा के चतुर्थ आयाम में लीन होने की जरूरत है। लेकिन इसे भी लीन करने के लिए आपको और हमें कैसे करना पड़ेगा और क्या होगा? इसलिए मनुष्य अपने आत्मिक जीवन के चौथे आयाम को दृष्टांत, दृष्टि, भावना, शक्ति और स्वप्न गुण के द्वारा तीसरे आयाम पर अंड सेवन कर सकता है और ऐसा करके परिवर्तित कर सकता है। कैसे? आप ध्यान से सुनिए। दृष्टांत में दर्शन देखने के द्वारा, भावना उत्पन्न करने के द्वारा, लेकिन भावना कैसी होनी चाहिए? पवित्रता में होनी चाहिए, शुद्धता में होनी चाहिए। तभी मैंने बोला था शुद्ध चतुर्थ आयाम। परमेश्वर के पास क्या है? चतुर्थ आयाम। और ये शुद्ध आत्मा तभी होगी जब आप भी शुद्ध होंगे। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में तब आएगी जब आप शुद्ध होंगे, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और उस पवित्रता को, उस पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य अपने जीवन में लेने के लिए आपको शुद्ध होकर के परमेश्वर में समावेश होने की जरूरत है। और आपको अपने अंदर सीने की जरूरत है। इस तीसरे आयाम जो आपके अंदर क्या है? तीसरा आयाम जो है क्या है? आपका दृष्टांत, दृष्टि, भावना, शक्ति, स्वप्न, इन गुणों के द्वारा आपको सीने की जरूरत है। अपने अंदर दर्शन देखिए, अपने अंदर उस बात का अनुभव कीजिए और अंदर ही अंदर सेइए उसको और बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे नियंत्रण में लीजिए, आप में समावेश होना चाहता हूं मैं। हालेलुया। जब ऐसा प्रतिदिन करना शुरू करेंगे, फिर जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम कराएगा। हालेलुया। फिर आप सिद्ध बनिए, चतुर्थ आयाम में प्रवेश कीजिए। और देखिए, पवित्र आत्मा और शैतान की आत्मा, जो तीसरा है मनुष्य की आत्मा, जब तक हम अपने जीवन में शैतान को नहीं बुलाएंगे, शैतान आपको छुएगा नहीं। जब तक परमेश्वर को नहीं बुलाएंगे, परमेश्वर भी आपके जीवन में। हमें ही लीन होने की जरूरत है। समझ में आया? हमें ही उसमें लीन होने की जरूरत है। तभी आप दर्शन देख पाओगे, तभी आप दृष्टांत देख पाओगे, तभी आपको परमेश्वर सामर्थ्य प्रदान करेगा, आपको वरदान देगा, आपको ज्ञान देगा। ये परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम इस बात को समझें और इसी प्रकार से हम आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देख सकते हैं। परमेश्वर ने क्या क्या है, विनाश की आत्मा का कौन है और हमें किसके लिए विलीन होना चाहिए, हमें ये यहाँ से समझाता है। और बाइबल में भी लिखा है, हम उन वचनों के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे प्रभु ने कहा था कि तुम मुझ में बने रहो।
तो फल आने का मतलब क्या है? फल आने का मतलब क्या है? उसके वरदानों को प्राप्त करना। जब आपके जीवन में वरदान आएंगे, उत्पत्ति 1 का दूसरी आयत के अनुसार, कि जैसे परमेश्वर का आत्मा से रहा था उस जल की सतह को, और उसके बाद सेने के बाद उसके अंदर सृष्टि को कितना सुंदर बना दिया, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के हमारे जीवन में इन 5 बातों को आगे कर दिया कि पुरानी व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था दे दिया, और मृत्यु को अपेक्षा जीवन प्रदान किया, और कुरूपता के स्थान पर सुंदरता दिया, अशुद्धता को हटा करके शुद्ध किया, गरीबी को विनाश करके भरपूरी दिया। हालेलुया। अब आप सोचिए कि परमेश्वर कितने अच्छे तरीके से हमें नए जीवन में लेके आया, नवीन किया है हम लोगों को, तभी तो हम और आप उपस्थित हैं यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूं, जो वचन चाहता है कि चतुर्थ आयाम में हम लीन हो जाए, और वो है पवित्र आत्मा चतुर्थ आयाम, जिसमें हमें लीन होने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया के लोग शैतान के चतुर्थ आयाम में लीन है, शैतान के चतुर्थ आयाम में लीन हो जाते हैं। वो बिना उद्धार पाई हुई आत्माएं हैं, और उस सामर्थ को प्राप्त करके वो लोग भी झाड़ फूक करते हैं, टोना जादू करते हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो, हर साल बलि चढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम जब यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमें हर साल नहीं चढ़ाना पड़ता है, बल्कि वो बलिदान छूट गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में क्या हुआ? बलिदान वो अंदर से नहीं जगाओगे, तीसरे आयाम को चतुर्थ आयाम के अंदर में नहीं दोगे, उसमें लीन नहीं होंगे, तब तक ये संभव नहीं। सो प्रियो, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। हालेलुया। अगर नहीं आया होगा तो मुझे जरूर बताना, मैं दोबारा प्रीच करूंगा, इसको 3 बार 4 बार प्रचार करूंगा। लेकिन आप सामर्थी बनिए, आप सिद्ध बन जाइए। किसमें? पवित्र आत्मा। चतुर्थ आयाम को लीजिए, और जब आप लेंगे उसके लिए समय देना पड़ेगा। उपवास में बैठ के प्रार्थना करना, प्रार्थना में बैठना, संगति में, वचन में। आप सोचो कि मैं इस वक्त बाइबल से अलग हो करके, इससे दूर हो करके मैं कुछ प्राप्त कर लूं, यह असंभव है। फिर आप प्रार्थना के लिए, आप मालूम है, जब आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो इस चर्च को छोड़ोगे, दूसरे चर्च में जाओगे, जब वहां भी नहीं होगा फिर तीसरे में जाओगे, तीसरे में नहीं तो फिर चौथे में जाओगे। ऐसे छोड़ते छोड़ते कहोगे यीशु तो सामर्थ्य वाला नहीं है, चलो हम उसी दुनिया में चलते हैं। इसलिए जहां पे हो उसको प्राप्त करने के लिए आप अपने जीवन में चतुर्थ आयाम के अंदर लीन हो जाइए, तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।